किसी भी हुकूमत को हॉन्ट करेंगे, किसी भी हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सियासतदान इसी तरह लड़ते रहते हैं, अगर सियासतदान आपस में एक मिनिमम कॉन्सेंसस डेवलप नहीं करते तो पाकिस्तान के इक्तसादी मसाइल आगे को बढ़ेंगे। लेकिन जहां जाती मफादात हो वहां दोनों मिल बैठते हैं। अभी एक पंजाब असम्बली से मुतालिक मैं देख रही थी कि असम्बली अरकान ने महंगाई अलाउंस का मुतालबा किया कि हमारे घर नहीं चल रहे तो महंगाई अलाउंस दिया जाए, और वहाँ हुकूमत और अपोजिशन जहाँ पंजाब असम्बली में मुश्किल ही हमें नजर आते हैं एक पेज पर, दोनों में इत्तफाक राय पाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर अवामी इशूज़ की बात हो वहाँ इत्तफाक राय नजर नहीं आता। खबर आपकी जानिब आऊँगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही वीडियो खेल रहे हैं। ये खेल कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने भी एक तकरीब में इस पर लबकुशाई की है, और जिस इजलास की वो सदारत कर रहे थे उसमें भी मरीम नवाज़ की ऑडियो से मुतालिक बातचीत हुई है। तो अगर अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है, हुकूमत इस पर क्या कर रही है? इस मौजू पर आप दो ज़ावियों से बहस कर सकते हैं। एक तो ये कानूनी नुक्ता कि जो हुकूमत के पास एविडेंस है मरियम साहिबा के ख़िलाफ़, जो कि उन्होंने कि जी मैंने एडवर्टीज़मेंट कुछ चैनल्स को रोकी, कुछ चैनल्स को दी, तो उसको अगर साबित करना है मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ कि वाकई उन्होंने ये सारा काम किया, तो किस हैसियत में किया, कहाँ पर सिग्नेचर्स किए, और वो कौन सा माहौल था जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ किया, वो मान रही हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन इसको भी अगर हुकूमत ने किसी सतह के ऊपर उनके खिलाफ साबित करना है तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करना पड़ेगा। वो तमाम हकाइक साबित करना पड़ेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के तहत के सामने कि मरियम साहिबा ने बगैर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हुए ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, बीइंग डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये गलत काम इन्होंने किया, लिहाजा इनको सजा दी जाए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जो नून लीग या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो डिफरेंट ऑडियो और वीडियो टेप्स का जिक्र हुआ, उनको भी अगर आपने साबित करना है, आपने केसेस की रिलीफ लेनी है, जो आपके खिलाफ सजाएं हुई हैं, तो आपको किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुतलका कोर्ट के अंदर सामने पेश करना पड़ेगा। आपकी ऑलरेडी जो है पिटिशन चली हुई हैं, आपने जो चैलेंज की हुई है अपने सजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ पे पेश कर दें। अगर वहाँ पे नहीं करना चाहते तो तमाम सारे का सारा मुद्दा लेके, एक चूँकि साबिका चीफ जस्टिस का नाम आया हुआ है, तो वो एक सारा एविडेंस इकट्ठा करके उसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके सामने पेश करें और कहें कि जी जनाब आला, माई लॉर्ड, हमारे खिलाफ ये ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ये एविडेंस है, इसको सामने रखते हुए जो है हमारी सजाएं माफ़ की जाएं। वो और उस वक्त तक वो सजाएं इनको माफ़ नहीं हो सकती चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको ओवरटर्न नहीं करता। लिहाजा जो कानूनी नुक्ता तो यही है, उसके ऊपर ये एविडेंस कितने सही हैं कितने गलत हैं वो कोर्ट को डिसाइड करना है। मीडिया या किसी और बंदे को इस हवाले से कोई काम नहीं करना, वो अपने अपने तई एक जाविये से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है सियासी जो नुक्ता नज़र से इस ऑडियो वीडियो लेक्स के मामले के ऊपर जो बहस हो रही है इस वक्त, जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ताहयात सियासत से नाअहल हैं, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। मरियम साहिबा 7 साल के लिए अगर वो केसेस चलते हैं तो चांसेस है कि शायद उनके खिलाफ और भी सजा हो जाए। लिहाजा वो हर कोशिश करेंगे, हर उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो सहारा ढूंढेंगे जिससे उनको उम्मीद ये मिले कि उनके खिलाफ ये सजाएं हैं वो कम हों, अदालत के सामने कोई इंप्रेशन बने, ताकि जो केसेस के हवाले से कुछ उनके साथ कोई रिलीफ बरती जाए। लिहाजा ये उसी नुक्ता नज़र को लेके ये सारी बात कर रहे हैं और अदालत उज़्मा से, अदालत आलिया से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा आप खुद ही नोटिस लें। अब खुद क्यों नहीं जाते एविडेंस लेके? उसके ऊपर एक नुक्ता नज़र आया, क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसको वो साबित कर सकें। लिहाजा वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले और ख़ुद लोगों से बुला ले, साबिका चीफ जस्टिस को बुला ले या बाकी जो किरदार है उनको अपने सामने बुला ले और उनसे बातचीत कर ले। लिहाजा नून लीग इसलिए इस इशू को हाईलाइट कर रही है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आप देखें कि वो बिल्कुल इस इशू को लेकर खामोश बैठे हैं। उसकी वजह कि उनको कोई लेना देना नहीं है, सब बड़े आराम से वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सियासी सतह के ऊपर बिलावल के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई सजा नहीं है, वो अपनी सियासत आराम से बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। AJK में GB में उन्होंने इलेक्शन जीता, एज एन अपोजिशन के तौर पर वो सामने आ गए और अपनी सियासत बड़े आराम से पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे कराची में, सिंध के अंदर वो सियासत कर रहे हैं, वो साइड पे हैं। अब आ जाते हैं हुकूमत का जो इस सारे इशू को के ऊपर जो रद्द अमल है। मैं इसीलिए हमेशा ये बात करता रहा हूँ, मैं जो वर्ड्स हैं सलमान गनी साहब के उन उधार लेते हुए, कि इस वक्त जो है मरियम साहिबा को या नून लीग को अपने मशीरान को बदलना चाहिए।
अगर जो है याद साहब साहबका वो जाहिर बात है सियासतदान रहे हैं, मैंने रहे हैं, MP रहे हैं, अगर वो ये बात और बीइंग ए जर्नलिस्ट वो ये बात कह रहे हैं कि इसमें कोई चीज नहीं है, इस इशू को हाईलाइट आप क्यों कर रहे हैं, और ये इशू हाईलाइट करके आपने तो हुकूमत को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। यही बात सलमान गनी साहब ने की। अब हुकूमत के लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक तरफ जहां के उनके ऊपर महंगाई के हवाले से, उनके गवर्नेंस के हवाले से काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, जो काफी इश्यूज के ऊपर काफी जायज तनकीद है। अगर चीनी मौजूद है तो क्यों महंगी है, आटा मौजूद है तो क्यों महंगा है, अगर अद्वियात मौजूद है तो क्यों महंगी है। पंजाब के अंदर जो हाल है गवर्नेंस का, मोहतरम उस्मान गुजार साहब के ज़ेर साया वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसीज के मामला हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई तब्दील हो रहा है। एक काइंड ऑफ व्हील चेयर लगी हुई है, वो सॉरी म्यूजिकल चेयर वहाँ पे का गेम चल रही है, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लिहाजा हुकूमत को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया नून लीग ने। मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम के बाद सलमान गनी साहब को जरूर बुलाना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब को उनसे पूछना चाहिए कि खुदारा हमें कोई मशवरे टाइम पे दे दिया करें, ये इतना ज़्यादा हमने खामखाई हुकूमत को रिलीफ दे दी। तो ये बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में नून लीग की तरफ से एक जो है मिस कैलकुलेटेड शार्ट उनसे खेली गई है, जिसका उनको किसी भी सतह पे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है मुस्तकबिल में को हो, लेकिन फिल वक्त जो एनालिसिस सारे तब से तजिए जो सब किए जा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। और आपने मेरे से एक ही सवाल किया है, सलमान गनी से आपने 4 सवाल किए हैं, ये मेरा गिला। लेकिन टाइम सबको बराबर मिला, आप चेक कर सकते हैं।